सभी छात्रों को जय हिंद। आज हम लोग करंट अफेयर डिस्कस करने वाले हैं। करंट अफेयर में भी क्या मतलब पूरे साल का करंट अफेयर और उस पूरे साल में मतलब अभी आपका सितंबर चल रहा है तो अगस्त 2023 से लेके अगस्त 2024 तक का करंट अफेयर है ना। और सिर्फ 100 वाक्यों में, यानी कहने का मतलब ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है और आपको इस वीडियो से आने वाले कई परीक्षाओं में क्वेश्चन देखने के लिए मिल सकता है, जो कि एसएससी का भी हो सकता है, झारखंड का भी बहुत सारा एग्जाम हो रहा है, झारखंड उत्पाद सिपाही, रेलवे का एग्जाम। तो ये जो वीडियो रहने वाला है ये हर एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है, खास कर का वनडे एग्जाम, ठीक है, जिसमें क्वेश्चन बहुत ज़्यादा डीप में नहीं आता है ना। तो 1 साल का करंट अफेयर मात्र 100 वाक्यों में, मात्र 100 पॉइंट में, ठीक है। तो आज हम इसको डिस्कस करने वाले हैं। ये मैंने एडिटोरिया के किताब से लिया है ना। उसमें जो टॉप 100 था उसका आज मैं डिस्कशन करवाने वाला हूँ, ठीक है। और डिस्कशन से पहले कुछ मोटिवेशनल क्वेट्स हो जाए। क्या है? पहला मौका जो है ना किस्मत देती है और दूसरा मौका जो है वो मेहनत देती है। तो इसीलिए सभी छात्रों से मैं यही कहूँगा कि मेहनत कभी मत छोड़िएगा और सफल होकर दुनिया को दिखाइए, ठीक है। क्योंकि बिना सफलता आपके मेहनत का कोई कदर नहीं करेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं पहला नंबर क्वेश्चन से। तो पहला नंबर में क्या है? भारत के चौथे विश्व शिल्प शहर का दर्जा, मतलब भारत के चौथे विश्व शिल्प शहर का दर्जा किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है श्रीनगर, ठीक है। तो पहला कौन था, दूसरा कौन था, तीसरा कौन था? तो पहला जयपुर, दूसरा मल्लपुरम और तीसरा मैसूर। ये अन्य 3 शहर है जिसको इससे पहले शिल्प शहर का दर्जा दिया जा चुका था। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। दूसरा नंबर, और एक और बात, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब किया कीजिए, है ना। इससे पहले भी मैंने झारखंड का वीडियो बनाया था जिसमें से मैंने पहले ही बोल दिया था कि 40 में से 32 क्वेश्चन पक्का आएगा। और आप उस वीडियो को अगर देखना होगा तो देख लीजिएगा और झारखंड का जो झारखंड जीके से जो क्वेश्चन था उसको मिला लीजिएगा, ठीक है। वो एक सिंगल वीडियो से मेरा लगभग 30 क्वेश्चन से 32 क्वेश्चन आया है, ठीक है। उसको देखने के बाद बहुत अपने आप में खुशी महसूस हुआ कि मेरा गेस किया हुआ बहुत अच्छा जाता है, ठीक है। तो इसीलिए आप लोग को वीडियो अगर समझ में आता है, अगर आप लोग को पढ़ना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर दीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट दूसरा नंबर क्वेश्चन में आते हैं। यूनेस्को के किस शहर को, मतलब यूनेस्को ने केरल के किस शहर को भारत का पहला सिटी ऑफ लिटरेचर घोषित किया है? तो ये कोझिकोड शहर को किया है। किसको किया है? कोझिकोड शहर को किया है। प्लास्टिक कचरे से बनने वाला देश का पहला सैन्य स्टेशन कौन है? ठीक है। तो देश का पहला सैन्य स्टेशन नारंगी था, जो कि गुवाहाटी असम में है। इसमें क्या पूछा गया? दूसरा। तो दूसरा कौन है? जयपुर है। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन हो गया। चौथा में आते हैं, पांचवा में आते हैं, छठा में आते हैं। तो चौथा नंबर क्वेश्चन में क्या है? किस उच्च न्यायालय ने महिला कर्मचारी के लिए मासिक धर्म अवकाश नीति लागू किया है? तो ये सिक्किम उच्च न्यायालय। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आता है। अगर आप इससे पहले किसी कोई एग्जाम दे चुके होंगे तो आपको ये समझ में आ रहा होगा, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आता है। तो ये किसने किया है? सिक्किम उच्च न्यायालय ने, ठीक है। महिला मासिक धर्म समझ में आता है, यानी पीरियड्स का बात हो रहा है। चलिए नेक्स्ट। एक ही सत्र में माउंट एवरेस्ट और माउंट लोहोत्सव पर 2 बार चढ़ाई करने वाले विश्व के पहले व्यक्ति कौन बने हैं? ये सत्यदीप गुप्ता बने हैं। एक ही सत्र में माउंट एवरेस्ट और माउंट लोहोत्सव पर। आपको ये बताना है कि भारत की वो पहली महिला जिसने माउंट एवरेस्ट पर फतेह किया था, और झारखंड की पहली महिला जिसने माउंट एवरेस्ट पर फतेह किया था, आपको ये कमेंट में बताना है, ठीक है। चलिए 55 नंबर, छठा नंबर क्वेश्चन में, यानी 55 वर्ष की आयु में एक महिला है जो कि भारतीय है और वो सबसे बुजुर्ग महिला बन गई है एवरेस्ट को फतह करने के लिए। तो उनका नाम क्या है? ये है ज्योति रात्रे। ये एमपी से बिलोंग करते हैं, ठीक है। चलिए 7वां नंबर में आते हैं। देश के पहले पहले नहीं, देश के सबसे ऊंची सुरंग के रूप में आधिकारिक मान्यता किसे मिला है? तो ये मिला है सेला सुरंग। किसे मिला है? सेला सुरंग, है ना। और ये कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में है। तो देश का सबसे ऊंचा सुरंग अब कौन हो गया? सेला सुरंग। चलिए नेक्स्ट 8वां नंबर, ध्यान दीजिएगा, बहुत क्वेश्चन आता है इस टाइप का।
भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट कौन बनी है? लेफ्टिनेंट अनामिका बी राजीव। कौन है? सब लेफ्टिनेंट अनामिका बी राजीव। आप हो सके तो गूगल में इसका फोटो सर्च कर सकते हैं, है ना, थोड़ा सा विजुअलाइजेशन से जल्दी याद होता है। चलिए 9वां नंबर क्वेश्चन, डेटा ट्रैफिक के मामले में दुनिया का सबसे बड़ा मोबाइल ऑपरेटर कौन है? रिलायंस जियो। डेटा ट्रैफिक के मामले में दुनिया का सबसे बड़ा मोबाइल ऑपरेटर कौन है? रिलायंस जियो हो सकता है, और किसका औकात है। चलो 10वां नंबर क्वेश्चन में आते हैं। अमेरिकी मैगजीन, ठीक है क्या, न्यूज वीक के कवर पेज पर छपने वाले दूसरे भारतीय प्रधानमंत्री कौन बने? नरेंद्र मोदी। भारत का पहला ट्राई सर्विस कॉमन डिफेंस स्टेशन कहाँ बनाया गया है? ये मुंबई में बनाए जाने की घोषणा की गई है, बनाया नहीं गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, कार्गो प्रबंधन के मामले में भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन है? ये पारादीप ओडिशा है। चलिए नेक्स्ट, है ना, जो इंपॉर्टेंट होगा उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, है ना। भारत के किस राज्य में 5200 पुराने हड़प्पा बस्ती की खोज हुई है? तो ये कच्छ के गुजरात में हुई है, ठीक है, यानी 5200 साल पुराना हड़प्पा बस्ती की खोज हुई है, ये कच्छ के गुजरात में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा, ठीक है, किसी न किसी परीक्षा में पूछा जाएगा। लक्षद्वीप के कावारती द्वीप पर एक शाखा खोलने वाला भारत का, मतलब भारत का पहला निजी बैंक कौन बन गया? HDFC बैंक, चाइनीज बैंक, ठीक है। लक्षद्वीप के कावारती द्वीप पर एक शाखा खोलने वाला भारत का पहला निजी बैंक बना है HDFC बैंक, ठीक है, बहुत बड़ा बैंक ये बन चुका है अभी वर्तमान में। चलिए नेक्स्ट 15 नंबर, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? उत्तर प्रदेश। ये छपेगा क्वेश्चन, ठीक है, किसी न किसी एग्जाम में ये आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि ये सरकार का तारीफ का बात है। चलिए नेक्स्ट, किस अस्पताल में पहला आयुर्वेदिक कैफे सोमा खोला गया है? तो ये खोला गया है महर्षि आयुर्वेदिक अस्पताल, ये शालीमार बाग नई दिल्ली में है, ठीक है। अभी दिल्ली का CM चेंज हो गए हैं, तो कमेंट में बताइएगा दिल्ली का CM नई जो है कौन बनी है, ठीक है, एक महिला है तो कौन बनी है कमेंट में बताइएगा। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। भारत की पहली तरलीकृत यानी लिक्विड नेचुरल गैस संचालित बस का उद्घाटन किस राज्य सरकार ने किया है? तो ये सब उधर का ही सरकार करेगा, हमारा झारखंड और बिहार का बात नहीं आएगा ये सब चीज में, ठीक है, हम लोग बहुत पीछे हैं। चलिए नेक्स्ट, किस नगर निगम द्वारा लाल मतलब तरल अपशिष्ट जल प्रबंधन के लिए एशिया का पहला ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड जारी किया गया है? तो ये बड़ोदरा नगर निगम के द्वारा किया गया है। चलिए 19वां नंबर क्वेश्चन में आते हैं। भारत का पहला सरकारी स्वामित्व वाला OTT प्लेटफॉर्म सीप्लेक्स सिस्पेक्स अरे सिस्पेस, ठीक है, ये केरल राज्य ने लॉन्च किया, ठीक है। सरकारी स्वामित्व वाला OTT समझ रहे हैं ना, OTT प्लेटफॉर्म यानी जैसे कि हॉटस्टार OTT प्लेटफॉर्म होता है ना, नेटफ्लिक्स हम लोग देखते हैं OTT प्लेटफॉर्म होता है, MX प्लेयर देखते हैं, नेट ये OTT प्लेटफॉर्म होता है। तो सरकार स्वामित्व वाला सरकारी स्वामित्व वाला पहला OTT प्लेटफॉर्म कहाँ खुला है? केरल राज्य ने लॉन्च किया। चलिए नेक्स्ट 20वां नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन इधर आएगा। चलिए, किस राज्य सरकार ने महिला कर्मियों के लिए 10 दिनों की अतिरिक्त आकस्मिक अवकाश देने की घोषणा की है? ओडिशा सरकार ने महिलाओं के लिए। भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो की शुरुआत बेंगलुरु। ये क्वेश्चन कई एग्जाम में आ भी चुका है, ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन की शुरुआत कहाँ की जाएगी? बेंगलुरु में की जाएगी। ये क्वेश्चन आ चुका है कई एग्जाम में, ठीक है। नेक्स्ट 22 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। भारत की पहली बैटरी स्टोरेज सिस्टम गीगा फैक्ट्री कहाँ लॉन्च हुई है? ये जम्मू एंड कश्मीर में हुई है। चीन में स्थित विश्व बिलियर्ड संग्रहालय के हॉल ऑफ फेम में किसे शामिल किया गया? तो ये पंकज आडवाणी, ये गर्व की बात है, ठीक है। तो ये है पंकज आडवाणी, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई एग्जाम में ये आ चुका है, ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। पोर्टल के जरिए बांधों तथा नहरों का रियल टाइम डाटा जनता को प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य बना राजस्थान। आप इसको ऐसा याद कर सकते हैं कि राजस्थान में पानी की कमी है ना, तो इसीलिए सरकार ने क्या किया है, वहाँ एक ऐप लॉन्च कर दिया है
जिससे लोग जान सकते हैं कि हाँ किस डैम में और किस बांध में कितना पानी है। चलिए इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं 25 नंबर। विश्व का पहला ओम आकार के शिव मंदिर का उद्घाटन राजस्थान के पाली जिला में किया गया। विश्व का पहला है ये ओम आकार का शिव मंदिर। नेक्स्ट, भारतीय फार्माकोपिया को मंजूरी देने वाला पहला स्पेनिश भाषी देश कौन सा बन गया है? निराकागुआ बन गया। नेक्स्ट, मानव पशु संघर्ष को राज्य विशिष्ट आपदा घोषित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? केरल बना है। ठीक है, थोड़ा सा मेरा रफ्तार स्पीड हो रहा है, इसलिए हो रहा है क्योंकि 100 क्वेश्चन है ना, 100 पॉइंट है और उसको याद करना हम लोग को। ठीक है, इस वीडियो को 2 बार देखिएगा, याद हो जाएगा, पक्का याद हो जाएगा, है ना। और जो इम्पोर्टेंट रहेगा उसको मैं 3-4 बार डिस्कस करूंगा। चलिए नेक्स्ट, मवेशी तस्करी की समस्या पर अंकुश लगाने के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस ने ऑपरेशन कामधेनु चलाया है। इससे क्वेश्चन आएगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। मवेशी तस्करी की समस्या पर अंकुश लगाने के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस ने ऑपरेशन कामधेनु स्टार्ट किया है। मिशन पाम ऑयल के तहत भारत में पहली पाम ऑयल प्रोसेसिंग मिल का उद्घाटन रोइंग अरुणाचल प्रदेश में किया है। ये भी क्वेश्चन आने का संभावना है। क्यों? क्योंकि पाम ऑयल में हम लोग मलेशिया पर एक्चुअली में डिपेंड है, मलेशिया और अन्य पड़ोसी देशों पर डिपेंड है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, पाम ऑयल समझ में आता है ना। पाम ऑयल कहने का मतलब ये है कि सबसे सस्ता तेल होता है रिफाइंड तेल में, है ना, जिसको खाने से बहुत सारा बीमारी होता है। चलिए नेक्स्ट, लेकिन बहुत सारे प्रोडक्ट्स में ये पाम ऑयल का इस्तेमाल होता है, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स, ठीक है, और भी बहुत सारा चीज। चलिए नेक्स्ट, पर्यटन के लिए कश्मीर में जमीन खरीदने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? महाराष्ट्र बना है। ठीक है, पर्यटन के लिए। चलिए नेक्स्ट में आते हैं 31। किस राज्य में कल्की धाम की आधारशिला प्रधानमंत्री मोदी ने रखी? तो ये संभल जिला उत्तर प्रदेश में रखी कल्की धाम। ठीक है, ऐसा कहा जाता है कि विष्णु के 11वें अवतार कल्की को माना गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, कल्की पर अभी फिल्म भी बना था, देखे होंगे आप लोग। भारत का सबसे ऊंचा स्काई डेक का निर्माण कहाँ किया है? बेंगलुरु में किया गया। स्काई डेक क्या होता है, इसको आप एक बार सर्च कीजिएगा, इसका फोटो दिख जाएगा। एक बिल्डिंग टाइप का होता है। ठीक है, सबसे ऊंचा स्काई डेक का जो निर्माण किया गया है वो बेंगलुरु में किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, किस राज्य में भारत के सबसे लंबे केबल ब्रिज सुदर्शन सेतु का उद्घाटन किया गया है? तो गुजरात में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि कुछ जीके को चेंज करके ये बना है। ठीक है, इतिहास को चेंज करके ये बना है। इससे पहले हम लोग जानते थे पटना वाला। ठीक है, लेकिन अब कौन हो गया? गुजरात का सुदर्शन सेतु का उद्घाटन गुजरात में किया गया है। नेक्स्ट, 100% घरेलू नल जल कनेक्शन हासिल करने वाला पूर्वोत्तर राज्य बना है अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, कौन बना है? अरुणाचल प्रदेश। याद रखिएगा, क्वेश्चन इससे आने का संभावना होगा, इस टाइप का क्वेश्चन आता है। ठीक है, और 1 डे वाला एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन ज्यादा आता है। विश्व का पहला वैदिक घड़ी विक्रमादित्य का उद्घाटन कहाँ हुआ है? उज्जैन मध्य प्रदेश में हुआ है। नेक्स्ट 36, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए मुफ्त बस यात्रा की घोषणा की है? तो ये सब घोषणा दिल्ली ही कर सकता है, इतना दिलदार दिल्ली ही है। ठीक है, तो ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए है। वैसे इससे पहले महिलाओं के लिए भी किया हुआ था, लेकिन क्या कहानी था समझ में नहीं आया था। ठीक है, कौन उतना वेट करेगा? बस को बढ़ाइए, बस बढ़ाइएगा तो नहीं सबको फायदा ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट, किस राज्य ने विधानसभाओं में सरकारी स्कूलों से के 6 से 12वीं तक के कक्षाओं में भगवत गीता पढ़ाने का प्रस्ताव किया? बहुत अच्छा बात है, गुजरात में। किस राज्य के विधानसभा ने? तो गुजरात राज्य के 6 से जो 12वीं कक्षा तक के बच्चे हैं उसे भगवत गीता पढ़ाने का प्रस्ताव पारित किया है। चलिए नेक्स्ट 38, भारत के पहले डिजिटल राष्ट्रीय संग्रहालय की आधारशिला कहाँ रखी गई है? सलारगंज हैदराबाद में। भारत के पहले डिजिटल राष्ट्रीय संग्रहालय, संग्रहालय मतलब म्यूजियम होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 39, असम सरकार ने किसे राज्य फल घोषित किया है? तो ये किया है काजी नींबू। वो कागजी नींबू हम लोग इधर कहते हैं, हम लोग के यहाँ इसको कागजी नींबू कहा जाता है। ठीक है, इस तरह का होता है नींबू, लंबा लंबा रहेगा, है ना, बड़ी खट्टा रहता है और अच्छा भी लगता है। चलिए 40 नंबर, उत्तर भारत का पहला मानव डीएनए बैंक। तो उत्तर भारत का पहला मानव डीएनए बैंक
बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में स्थापित किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सितंबर 2023 से अगस्त 2024 तक का ये कंप्लीट है। कंप्लीट यानी मोस्ट इम्पोर्टेंट है ना। अगर आप जैसे अगर आप बड़े एग्जाम का तैयारी करते हैं तो आपको इसको थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ना होगा, लेकिन एक नज़र में आप इसको देख लीजिएगा तो 2 से 3 क्वेश्चन पक्का 100% मैं बोल रहा हूँ किसी भी परीक्षा में लड़ेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। एयर इंडिया ने भारत में पायलट प्रशिक्षण को बढ़ावा देने के लिए दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा फ्लाइटिंग ट्रेनिंग स्कूल कहाँ स्थापित किया है? तो ये अमरावती आंध्र प्रदेश में, पायलट प्रशिक्षण को बढ़ावा देने के लिए। क्लियर है। पूर्वी भारत में पहले दिव्यांग विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो अपना राज्य झारखंड, है ना। मांसाहारी भोजन पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला शहर, तो ये कौन है? ये गुजरात है। ठीक है, पलिताना गुजरात। क्लियर है। नेक्स्ट, द्रौपदी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन के दरबार भवन का नाम बदलकर क्या रख दिया है? गणतंत्र मंडप रख दिया। ठीक है, ये क्वेश्चन छपेगा तो इसको ध्यान दीजिएगा अच्छा से, है ना। गणतंत्र मंडप किसका? राष्ट्रपति भवन के दरबार भवन का नाम बदलकर गणतंत्र मंडप कर दिया है। भारत का पहला चिकित्सा संस्थागत संग्रहालय का निर्माण कहाँ किया जाएगा? चंडीगढ़ में किया जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। इस वीडियो को 2 बार देखना है, ठीक है, क्योंकि एक बार में नहीं याद होने वाला। भारत के 500वें सामुदायिक रेडियो स्टेशन का उद्घाटन कहाँ किया जाएगा? आइजोल मिजोरम में। मिजोरम की राजधानी आइजोल है। ठीक है, भारत के पहले भूमिगत संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया जाएगा? तो हुमायूं का जो मकबरा है नई दिल्ली में, उसमें किया जाएगा। भारत के पहले भूमिगत संग्रहालय। ठीक है, संग्रहालय का मतलब बता चुके हैं, म्यूजियम होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इंग्लिश मीडियम वाला को बहुत दिक्कत होता है इस सब चीज में। नेक्स्ट, भारत का पहला नॉर्वेस्टर्स का अध्ययन करने वाला शोध केंद्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो ये चंद्रावली भद्रक उड़ीसा में किया जा रहा है। नेक्स्ट 49, विश्व की तीसरी सबसे बड़ी चांदी उत्पादक कंपनी कौन सी बनी है? तो ये बनी है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। क्लियर है। किस शहर में भारत का पहला IIT उपग्रह परिषद स्थापित करने की मंजूरी दी गई है? तो ये दी गई है उज्जैन में। उम्मीद है समझ में आया होगा। ठीक है, उम्मीद है कुछ दिमाग में घुसा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अंतरराष्ट्रीय में आते हैं अब। ठीक है, ये हो गया नेशनल। अब हम लोग इंटरनेशनल, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है इंटरनेशनल, क्योंकि इंटरनेशनल से क्वेश्चन ज़्यादा डीप में नहीं आता है ना। तो इंटरनेशनल से क्वेश्चन ज़्यादा डीप में नहीं आता है, इसीलिए इंटरनेशनल को अगर हम एक नज़र में देख लेते हैं तो ये आपको मिल जाएगा किसी न किसी एग्जाम में देखने के लिए। चलिए बढ़ते हैं आगे। चलिए अंतरराष्ट्रीय में आते हैं। ठीक है, 51 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है अंतरराष्ट्रीय वाला, क्योंकि डायरेक्टली इससे क्वेश्चन आता है। अगर आपको एग्जाम अभी तक दिए होंगे तो आप देखे होंगे कि डायरेक्टली इससे क्वेश्चन आता है। चलिए तो इसको डिस्कस किया जाए बिना किसी देरी का। तो भारत का UPI अपनाने वाला दक्षिण अमेरिका का पहला देश कौन बना है? पेरू बना है। ठीक है, और एक और बात बोलेंगे, अगर आपको इस टाइप का और वीडियो चाहिए इंपॉर्टेंट तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम कुछ डालेंगे तो तभी आपके पास जा पाएगा जब आपने चैनल को सब्सक्राइब किया रहेगा। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने सभी दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। कम से कम 500 भी सब्सक्राइबर होगा ना तो डेली 2 वीडियो डालेंगे, जो आपके परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, चलिए 52 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। टॉमटाम ट्रैफिक इंडेक्स के अनुसार विश्व का सबसे धीमा शहर, ये है लंदन। विश्व का सबसे धीमा शहर। खाड़ी देश का पहला हिंदू मंदिर, खाड़ी देश यानी मुस्लिम देश का पहला हिंदू मंदिर BAPS स्वामी नारायण मंदिर का उद्घाटन नरेंद्र मोदी ने किया। यह मंदिर जो है अबू धाबी UAE में है। क्लियर है, UAE का राजधानी अबू धाबी है। चलिए नेक्स्ट में आते हैं 54 नंबर। ठीक है, याद रखिएगा वो पिछले वाला बहुत इंपॉर्टेंट था। ठीक है, अबू धाबी में UAE में हिंदू मंदिर बना है, जबकि ये मुस्लिम देश है।
54 नंबर में आते हैं, समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला दक्षिण पूर्व एशिया का पहला देश कौन बना है? तो ये बना है थाईलैंड। इससे पहले भी एशिया में बहुत सारे देशों ने मान्यता दे रखा है, जैसे कि ताइवान, नेपाल और भारत भी एक्चुअली में देखा जाए तो इस पर कानून बना चुका है। ठीक है, लेकिन फिर भी अभी कुछ दिन पहले इस पर बहस चल रहा था सुप्रीम कोर्ट में, तो देखते हैं क्या आता है सुप्रीम कोर्ट का फैसला। ठीक है, मेरे अनुसार तो ये सब नहीं होना चाहिए। प्रकृति के ये समलैंगिक विवाह प्रकृति के साथ खिलवाड़ है, लेकिन अगर देखा जाए उन लोग का मानसिक स्थिति तो फिर सब कुछ सही है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, शादी का मतलब क्या होता है? शादी का मतलब आप मतलब वंश को बढ़ाना, तो इससे वंश बढ़ेगा थोड़ी, कोई विकास थोड़ी होने वाला है। चलिए, ये सब बस फेमस होने के लिए लोग करता है कुछ कुछ नौटंकी। आजकल आप देखिएगा ज़्यादातर शहरों में होता है, गांव देहात में ये सब कॉन्सेप्ट नहीं है। चलिए 55 नंबर में, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के रूप में सदस्य के रूप में शामिल होने वाला 100वां देश कौन बना है? तो ये पराग्वे बना है। गर्भपात के अधिकार को संविधान में शामिल वाला विश्व गर्भपात का मतलब समझ में आता है, एबॉर्शन के अधिकार को संविधान में शामिल करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बना है? तो ये बना है फ्रांस। चलिए नेक्स्ट 57 में आते हैं, किस शहर में विश्व का पहला जेट शूट रेस का आयोजन किया गया है? तो ये दुबई में किया गया है। ठीक है, इधर ही किया जाता है ये सब चीज, तो ध्यान रखिएगा। भारत में जन औषधि पहल में शामिल होने वाला विश्व का प्रथम देश मॉरिशस है। भारत के जन औषधि पहल में शामिल होने वाला विश्व का पहला देश मॉरिशस है। दुनिया का सबसे शक्तिशाली लेजर का अनावरण रोमानिया ने किया, बहुत शक्तिशाली है ये। ठीक है, चलिए 60 नंबर, मनोरंजक कैनाबिस यानी भांग के उपयोग को वैध बनाने वाला यूरोपीय का सबसे बड़ा देश कौन बना है? तो ये बना है जर्मनी। ठीक है, कौन बना है? जर्मनी। चलिए 61 में आते हैं, कौन सा देश कार्यस्थल पर सार्वजनिक स्थानों पर बालों के भेदभाव से निपटने के लिए राष्ट्रव्यापी कानून पारित करने वाला पहला देश बना है? तो ये फ्रांस बना है। थोड़ा सा ये हो गया है। ठीक है, थोड़ा सा हम डाल रहे थे इसमें मोटिवेशनल क्वेट्स ताकि आप लोग पढ़ते पढ़ते थक न जाए। ठीक है, तो क्या है, ये है कि देखिए ये रियलिटी है, ये सच है। मंजिल पर फोकस करिए, रास्ते में अगर एक दो लड़ाई आप हार भी गए तो क्या फर्क पड़ता है ना, लेकिन फिर भी मंजिल पर ही फोकस करिए। नॉर्मल सा बात है, कोई भी रास्ते पर चलता है तो एक दो लड़ाई हार ही जाता है, लेकिन अगर आप मंजिल पर फोकस कीजिएगा तो आप वहां पहुंच ही जाइएगा, मंजिल पर पहुंच ही जाइएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं, मलेरिया से होने वाले मौतों को खत्म करने के लिए किस घोषणा को जारी किया गया है? तो 91 घोषणा। ठीक है, नेक्स्ट एक बार देख लेते हैं क्या है ये, थोड़ा सा अच्छा सा नहीं दिख रहा है। मलेरिया से होने वाले मौतों को खत्म करने के लिए या उंडे घोषणा इसको लिखा गया है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है ये। चलिए नेक्स्ट, नेपाल ने किस शहर को देश की पर्यटन राजधानी घोषित किया है? तो ये पोखरा है, नेपाल का जो पोखरा शहर है उसको नेपाल ने अपने देश का पर्यटन राजधानी घोषित किया है। चलिए नेक्स्ट, थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं, दिक्कत हो रहा, नहीं दिक्कत तो नहीं हो रहा, अरे चलिए 64 नंबर, दुनिया की पहली 3D प्रिंटेड मस्जिद, बहुत ज्यादा इससे क्वेश्चन आएगा और आया है। दुनिया की पहली 3D प्रिंटेड मस्जिद का अनावरण किसने किया है? जेद्दा के सऊदी अरब देश में किया गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन आएगा, इंपॉर्टेंट है। पृथ्वी की सबसे दूरस्थ बिंदु क्या नाम है? पॉइंट नीमो तक पहुंचने वाले इतिहास के प्रथम व्यक्ति कौन बने हैं? क्रिस ब्राउन बने हैं। कौन बने हैं? क्रिस ब्राउन बने हैं, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, रट लीजिएगा। 66, किस देश के द्वारा एक व्यक्ति एक फाइल सामूहिक निगरानी कार्यक्रम शुरू किया गया है? तो ये चीन देश के द्वारा किया गया है। हो सकता है यहाँ पर धुंधला दिख रहा हो लेकिन हम बोल दिए हैं। 67,
अंतरराष्ट्रीय मतलब अंतरिक्ष में सर्वाधिक 100 दिन बिताने वाले विश्व के पहले व्यक्ति कौन बने हैं? तो ये बने हैं ओलेग कोनोनेकी। ठीक है, ओलेग कोनोनेंको, ये रूस के व्यक्ति है। ठीक है, अंतरिक्ष में 1000 दिन बिताने वाले ये विश्व के पहले व्यक्ति बने हैं। इंपॉर्टेंट है, आने का बहुत ज्यादा संभावना है। ठीक है, तो नाम किनका क्या है? ओलेग कोनोनेंकी, रूस के। चलिए नेक्स्ट, 68 नंबर। 30वीं बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने का विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो ये कामिरीता शेरपा ने बनाया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इस टाइप का क्वेश्चन आता है। 30वीं बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने का विश्व रिकॉर्ड कामिरीता शेरपा ने बनाया है। चलिए नेक्स्ट, 69 नंबर। दुनिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा अल मखतूम किस शहर में विकसित किया जा रहा है? तो ये दुबई यूएई में विकसित किया जा रहा है। चलिए नेक्स्ट, किस देश ने अपनी अर्थव्यवस्था को अस्थिर करने के उद्देश्य से जिग नामक नई मुद्रा का शुरुआत किया है? तो ये जिम्बाब्वे ने किया। चलिए नेक्स्ट, विश्व के पहले पूरी तरह से 3D प्रिंटेड रॉकेट का नाम क्या है? तो ये नाम है अग्निबाण। किस वर्ष चंद्रमा 4 मिशन लॉन्च करने की घोषणा की गई है? तो ये 2028 में की गई है। कैंसर के लिए भारत की पहली घरेलू जीन थेरेपी किसने लॉन्च की है? तो आईआईटी बॉम्बे ने किया। भारत की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित फिल्म कौन बना है? तो ये है IRAH इराह। ठीक है, ये हम लोग टेक्निकल को डिस्कस कर रहे हैं, टेक्निकल से क्वेश्चन बहुत आता है। ठीक है, 75 नंबर। किस राज्य के एक स्कूल के पहल मतलब किस राज्य के एक स्कूल में भारत के पहले जनरेटिव एआई शिक्षक IRIS यानी आइरिस को पेश किया गया है? तो ये तिरुवनंतपुरम, केरल। इस टाइप का काम इधर ही होता है। हम लोग का झारखंड और बिहार में अभी तक हम लोग कभी इस टाइप का काम के बारे में सुने ही नहीं है। ठीक है, यहाँ ठीक है, तो पहला एआई शिक्षक आइरिस को पेश किया गया है तिरुवनंतपुरम में, केरल में है ये। चलिए 76, नासा के मैगलन मिशन का संबंध किस ग्रह से है? तो ये शुक्र ग्रह से है। नासा का जो मैगलन मिशन है ये शुक्र ग्रह से संबंधित है। पूरे विश्व में कोरोना वायरस का पहचान के लिए कोविनेट टेस्ट किसने लॉन्च किया है? तो ये WHO ने किया है। किसने किया है? WHO ने किया है। चलिए नेक्स्ट, 78 नंबर। किस कंपनी ने विश्व का पहला पूर्ण स्वायत्त एआई सॉफ्टवेयर इंजीनियर डेविन को पेश किया है? क्या नाम याद रखिएगा, डेविन क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो ये है कोग्निशन कंपनी, अमेरिका। चलिए नेक्स्ट, किस ग्रह पर नोटिक्स नामक विशाल ज्वालामुखी की खोज की गई है? तो ये मंगल ग्रह है। चलिए 80 नंबर में आते हैं। चंद्रमा के सुदूर हिस्से से नमूने वापस लाने वाला विश्व का पहला अंतरिक्ष यान कौन सा है? तो चांग-ई 6 है, ये चीन का है। ठीक है, तो चंद्रमा के सुदूर हिस्से से नमूने वापस लाने वाला विश्व का पहला देश यानी पहला अंतरिक्ष यान कहाँ का बना है? तो ये है चांग-ई, है ना, ये चीन का है ना। चलिए नेक्स्ट, अब आते हैं हम लोग पर्यावरण में। ठीक है, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी जो एक साल में हुआ है उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है क्वेश्चन पहला इससे? किस कंपनी ने विश्व की पहली CNG बाइक लॉन्च करने की घोषणा की है? ठीक है, तो किस कंपनी ने विश्व की पहली CNG बाइक लॉन्च करने की घोषणा की है? तो ये किया है बजाज ऑटो ने। ठीक है, हवा से कार्बन डाइऑक्साइड सोखने वाला विश्व का सबसे बड़ा प्लांट मैमथ को किस देश ने लॉन्च किया है? तो आइसलैंड ने इसको लॉन्च किया है। क्या है ये? हवा से कार्बन डाइऑक्साइड सोखने वाला विश्व का सबसे बड़ा प्लांट मैमथ, आइसलैंड ने लॉन्च किया है। चलिए नेक्स्ट, 83। विश्व का पहला गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये महाराजगंज में किया गया। कहाँ? ये महाराजगंज में स्थापित किया गया। महाराजगंज कहाँ है? यूपी में है। भारत ने किस वर्ष तक परमाणु ऊर्जा क्षमता को 1 लाख मेगावाट तक बढ़ाने की लक्ष्य का निर्धारण किया है? तो ये 2047 तक,
है ना? भारत ने किस वर्ष तक परमाणु ऊर्जा क्षमता को 1 लाख मेगावाट तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा है? तो 2047। इस तरह का लक्ष्य से क्वेश्चन काफी एग्जाम में आता है। ठीक है, अगर आपने कोई एग्जाम दिया होगा तो देखा होगा, नहीं भी दिया है तो मैं जो बता रहा हूँ समझिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी को कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये किया गया है CSIR के मुख्यालय भवन नई दिल्ली में। ठीक है, चलिए 86 का। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारत की सबसे कम उम्र की पर्वतारोही, ठीक है, ये कौन बनी है? काम्या कार्तिकेयन। ये मुंबई की महिला है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आने का संभावना है। 87। विश्व का तीसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा उत्पादक देश कौन बना है? तो भारत बना है। कौन बना है? भारत बना है। नेक्स्ट। पारिस्थितिकी तंत्र के विकास के लिए सकल पर्यावरण उत्पादक GEP सूचकांक जारी करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो ये बना है उत्तराखंड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 89 नंबर क्वेश्चन में। किस राज्य सरकार ने अपने राज्य में हरित आवरण को बढ़ाने तथा पुराने पेड़ों के संरक्षण हेतु उपवन योजना और हेरिटेज ट्री एडॉप्शन योजना की शुरुआत की है? तो ये यूपी ने किया है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए 90 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। किस राज्य सरकार ने आपदा प्रबंधन क्षमताओं को बढ़ाने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म, क्या इसका नाम है? आपदा रिपोर्ट्स और सूचना प्रबंधन प्रणाली की शुरुआत की है? तो ये है हमारे असम। ठीक है, चलिए अब अगला है हमारे खेल कूद और उसी तरह का मोटिवेशन भी, है ना? मेहनत करोगे तो मंजिल और प्रेम दोनों मिल जाएगा, और मेहनत नहीं करोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, दुनिया कहेगी बेकार था, बेगारी करता था दिन भर, है ना, आवारा था। इसलिए मेहनत कीजिए और मंजिल को पाइए। मंजिल पा लीजिएगा तो प्रेम भी पा लीजिएगा। प्रेम का मतलब कोई लड़की नहीं है, प्रेम का मतलब आपका मंजिल ही है। चलिए नेक्स्ट, खेलकूद 91 नंबर क्वेश्चन। पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए मसाल वाहक किसे चुना गया है? तो अभिनव बिंद्रा। पेरिस ओलंपिक जिसमें हमारा प्रदर्शन बहुत ही खराब रहा, है ना, 140 करोड़ का देश, है ना, और मेडल ना के बराबर ही कहिए उसको, है ना, उसको हम लोग मेडल नहीं मानेंगे। ठीक है, लेकिन जो भी है संतुष्टि करना चाहिए उसमें, क्या कर सकते हैं, है ना, इतना बड़ा देश और मेडल लाने वाला नहीं है। ठीक है, चलिए 92 नंबर। हमारा देश का यूथ जो है बर्बाद हो गया रील्स में। ठीक है, हमारा यूथ रील्स बनाने में बिजी है और किसी और देश का लोग गोल्ड पर गोल्ड ला रहा और टेक्नोलॉजी पर टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहा। ठीक है, चलिए नहीं लाना है गोल्ड मत लाइए, लेकिन टेक्नोलॉजी के मामले में भी तो हम लोग बहुत पीछे हो गए हैं। चलिए 92 नंबर। ऑनलाइन गेमिंग के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए किस राज्य सरकार ने डिजिटल डिटॉक्स पहल की शुरुआत की है? याद रखिएगा डिजिटल डिटॉक्स, क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि यह है क्या। ठीक है, गेमिंग के जो प्रतिकूल प्रभाव होता है उसको कम करने के लिए डिजिटल डिटॉक्स पहल की शुरुआत की है। तो यह है कर्नाटक। ठीक है, जान ही रहे हैं गेमिंग से क्या क्या होता है, बहुत सारा इसका बेड इफेक्ट्स भी होता है ना, जैसे पबजी जैसा गेम हो गया, फ्री फायर जैसा गेम हो गया, तो इसका बहुत ज्यादा बेड इफेक्ट्स होता है ना, बच्चा लोग आपका बात नहीं सुनेगा, खेलते रहेगा खेलते रहेगा। खुद हमको एक जकड़ लिया था पबजी, रात को सपना में बोलते थे रिवाइव कर भाई रिवाइव कर। ठीक है, तो ये एक्चुअली में सच है और इसको थोड़ा सा कम करने का जरूरत है, और कम गार्जियन को ही करना होगा, सरकार तरकार नहीं कुछ कर पाएगा, कुछ नहीं होने वाला इससे। चलिए नेक्स्ट 93। वह शतरंज खिलाड़ी जो भारत के 85वें ग्रैंड मास्टर बने हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पी श्याम निखिल। ठीक है, पी श्याम निखिल है। 94 नंबर। देखिए ये सब जो क्वेश्चन है ना, इसको मैं डिटेल में भी डिस्कस करवाऊंगा, है ना, ऐसा नहीं है कि बस ऐसे ही छोड़ दूंगा। पी श्याम निखिल के बारे में डिटेल में जानेंगे, इससे पहले कौन थे, इससे पहले कौन थे, तो ये सब के बारे में भी डिटेल में जानेंगे। लेकिन ये हम लोग का था टॉप 100, है ना, यानी पूरा साल भर का निचोड़ था ये। ठीक है, पूरा साल भर का क्या था, सबसे इंपॉर्टेंट जो हो सकता था
तो सबसे पहले मैं ऐसे ही पढ़ाने का शुरुआत करता हूँ, जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है उसको पहले बताता हूँ और फिर धीरे-धीरे जो कम इम्पोर्टेंट होता है उसको बताता हूँ। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है, इसीलिए मैंने इसको सबसे बताया करंट अफेयर में, सबसे पहले मैंने इसी को बताया, है ना? आगे हम लोग धीरे-धीरे क्या करेंगे ना, थोड़ा-सा डीप नॉलेज भी लेंगे, क्योंकि अभी के एग्ज़ाम में जैसे कि आप अगर कोई बड़ा एग्ज़ाम देते हैं, तो उसमें आपको डीप नॉलेज का ही ज़रूरत होता है। लेकिन जैसा कि ये वीडियो बनाने का मेन उद्देश्य है ना? जैसे कि एसएससी जीडी का कैंडिडेट, उत्पाद सिपाही, झारखंड पुलिस का कैंडिडेट के लिए ये वीडियो मेरा मेन मकसद है, ठीक है? बाकी एसएससी एमटीएस का भी एग्ज़ाम है हाल ही में, सीजीएल का एग्ज़ाम चल रहा है, तो सबके लिए ये इम्पोर्टेंट है ना? कम समय में ज़्यादा ज्ञान ये देगा आपको। लेकिन अगर आपके पास ज़्यादा समय है तो और डिटेल में मैं पढ़ाऊँगा, टेंशन नहीं लेना है, बस चैनल को सब्सक्राइब करना है और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर देना है। घर में जितना भी फ़ोन है सबसे सब्सक्राइब कर लीजिए इसको। चलिए, पेरिस ओलंपिक में भारतीय दल के शेफ डी मिशन के लिए किसे चुना गया है? ठीक है? तो ये चुना गया है गगन नारंग को। नेक्स्ट, स्वप्निल कुसाले ने किस खेल में पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक जीता? तो ये 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में जीता है। चलिए नेक्स्ट, अमन सहरावत ने किस खेल में पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक जीता है? तो ये 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल कुश्ती में। काफी अच्छा रहा इनका प्रदर्शन, ठीक है, लेकिन क्या कीजिएगा, गोल्ड नहीं ला पाए हम लोग, लेकिन किसी को कोस भी तो नहीं सकते है ना, ठीक है, जो है उसी में संतुष्टि करना होगा। पेरिस ओलंपिक में विनेश फोगट कुश्ती में 50 किलोग्राम में फाइनल में पहुंची थी, ठीक है। क्या हुआ था विनेश फोगट के साथ, सभी लोगों ने देखा था। अब किसका गलती है, क्या है कहानी, अब ये थोड़ा सा राजनीति विषय बन चुका है ना। ये लोग क्या किया है ना कि खेल को राजनीति में जोड़ दिया। चलिए नेक्स्ट, चर्चा में रहे धीरज बोम्बदेवरा किस खेल में थे? ये तीरंदाजी खेल से है। पेरिस ओलंपिक के पदक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल करने वाला देश कौन है? अमेरिका, ठीक है, कौन है? अमेरिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेरिस ओलंपिक के भारत तालिका में, मतलब पदक तालिका में भारत का जो स्थान था वो बहुत नीचे, 71वां स्थान, ठीक है। कितनावां स्थान था? 71वां स्थान था। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो की समाप्ति करता हूँ। सभी को जय हिंद। वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को सभी लोगों तक पहुंचाइए, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं। चलिए धन्यवाद, जय हिंद।